का ही काम होता है। तो काम होने के बाद में घर पे जाके थोड़ा नहाना धोना कर लेता हूँ, फिर ग्लोबल मार्केट को देख लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया है। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ मेरे ऑटो पे, 8:30 के आसपास कुछ मैं निकलता हूँ। फिर निकलने के बाद कुछ 1-2 पैसेंजर मारने के बाद मैं ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ जाता हूँ मेरे ऑटो में ही, क्योंकि मैं मेरा लैपटॉप लेके ही चलता हूँ। अच्छा, लैपटॉप लेके साथ में चलते हैं हाँ। ताकि जहाँ मौका मिले वहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर सके, एक अच्छा स्पॉट देखूंगा, एक साइलेंट प्लेस देखूंगा ट्रेडिंग के लिए कि हाँ यहाँ पे शांति है, अच्छा किससे मतलब ट्रेड कर पाऊंगा, तो वही जगह पे बैठ जाता हूँ। ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ किसी का देख के, तो क्या किसी का देख के या कुछ इसके जानकारी आपको मिली तभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करना, या पहले से ही आदत था कि कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में करना है? मतलब मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है और वो ना जॉब करके पूरा होगा ना ऐसा नॉर्मली कौन सा काम करके पूरा होगा। तो मुझे ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म लगा कि हाँ यहाँ पे हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो जब मैंने देखा कि हाँ सच में पैसा यहाँ पे बना, तब पूरा भरोसा हो गया कि हाँ यहाँ से पैसा बनेगा। पैसे गए भी, ऐसे नहीं, हमें बहुत से लॉसेस हुए, बड़े बड़े लॉसेस भी हुए एक दिन में। तो लेकिन जब वो पैसा गया और जब धीरे धीरे हमने उसको कवर किया, तब हमें भरोसा हो गया कि यहीं पे पैसा जा रहा तो यहीं से आएगा भी। क्या आपके साथ और भी रिक्शे वाले वो भी ट्रेडिंग करते हैं? क्या उनको आपकी और भी आप लोगों को जानकारी भी देते हैं इस तरह से? हाँ, मेरे 2-4 दोस्त लोग हैं, वो भी ऑटो चलाते हैं। वो भी एक सेकेंड सोर्स, मतलब एक सेकेंड सोर्स मार्केट के अलावा, इसलिए वो भी ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। हाँ, वो भी ऑटो तो चलाते आप हैं। जानकारी देते हैं? हाँ, हम लोग का मतलब एक दिन होता है कि हम लोग बैठते हैं वहाँ पे, हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है, मार्केट में कैसी स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए, क्या बेसिस पे हमको ट्रेड लेने चाहिए। हम लोग ऐसा मतलब डिस्कशन चलते रहता है हमारा। कितने पढ़े लिखे आप? क्या पढ़ाई कब तक की है? क्या आगे तक रिक्शा ही से चलाना है? नहीं, मतलब रिक्शा तो चलाना तो नहीं है वैसे, मतलब लेकिन वो कहते ना कि घर चलाने के लिए जो कर सके वो करो। तो कितना पढ़ाई किया आपने? मैं वैसे 12 पास हूँ। तो 12 पास में आपने कभी पढ़ाई करने की विचार नहीं किया कि आगे पढ़ाई करूँ ताकि नॉलेज हो अच्छा इस बारे में? मैंने बीए एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा सही में पढ़ाई में मन लगा ही नहीं। मेरा खाली ध्यान पैसे कमाने पे रहेगा। तो बहुत घर में कौन कौन है आपके जो काम करते हैं, जो भी टोटल कितने लोग घर में? मतलब हमारे घर में टोटल 4 जन है। खाली मेरा बड़ा भाई काम पे जाता है और एक जो हमारा दूध का धंधा है उसके ऊपर हमारा नॉर्मली जो नाश्ता पानी होता है उसका खर्चा निकलता है, और मेरा भाई काम पे जाता है। तो मैं मेरे ऑटो का जो डेली नीड है बस वही पूरा कर रहा हूँ। कितना कमा लेते हो रोजाना ऑटो सर? कितना ट्रेडिंग करते हैं आप रोजाना? मतलब ऑटो से तो देखा था एक 600 से 700 रुपए का तो मैं मतलब अर्न कर लेता हूँ पूरे दिन में। और ट्रेडिंग से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब एक मेरे हिसाब से अगर अच्छा खासा मूवमेंट में आ गया, हमको मिल गया, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और कभी कभी लॉस भी होता है। अच्छा, तो एग्जैक्ट कुछ कह नहीं सकता मैं ट्रेडिंग में कि आज लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। पैसेंजर बैठते तो कैसा समय निकालते अपने आपको ट्रेडिंग? क्योंकि रिक्शा जो ट्रेडिंग का समय होता है वो सुबह 9-9 से लेकर शाम 4 तक है। तो आप ट्रेडिंग का समय कब निकाले थे ट्रेडिंग करने के लिए? मतलब जब मेरे को टाइम मिले तब मैं कर लेता हूँ, और मोस्टली अगर मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया हो, जो भी हो वोटे, मतलब मैंने लॉस भी अगर बुक किया हो, तो मैं मेरे लैपटॉप को क्लोज कर दूंगा और मैं कंटिन्यूसली ऑटो ही चलाऊंगा उसके बाद। अच्छा, हम्म। और ये रिक्शा भी आपने खरीदी या पापा ने फैमिली की खरीद के लिए रिक्शा भी? नहीं, पहले तो मैं इस रिक्शे को ना रेंट पे चलाता था, तो अभी मैंने इसको साल भर के लिए एग्रीमेंट पे लिया है। अच्छा, और इसे ट्रेडिंग के थ्रू? हाँ, अब ट्रेडिंग आगे के। क्या करना, आगे क्या विचार रखना? आगे देखिए एक अर्निंग सोर्स बनाने की सोच रहा हूँ कि कुछ तो मतलब एक लाइफ में बड़ा करना हो तो कुछ तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा काम करे, कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क करें कि जिससे हमारा अर्निंग सोर्स बन जाए। ये आपके पीछे स्टिकर है, स्टिकर क्यों लगा आपने रिक्शे में? क्या वजह है इसके पीछे? क्या ये एक्चुअली सब चार्ट पैटर्न है वगैरह। मुझे कैसे काम, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ऑफिस ही चाहिए, आपको एक सेटअप चाहिए, आपको बड़ी बड़ी 4 स्क्रीन चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं ट्रेडिंग के लिए। आपको जहाँ टाइम मिले आप वहाँ बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके पास खाली एक लैपटॉप होना चाहिए। अच्छा, तो पैसेंजर बैठते कभी किसने पूछा नहीं है कि आपने लगा के रखा? पैसेंजर की तरफ से कोई रिप्लाई या कुछ कोई कहना जो? हाँ, मतलब जो पैसेंजर ट्रेडिंग करते हैं उन सब देख के बहुत शौक हो जाता है कि आपने क्यों लगाया ऑटो में। तो पहला उनका सवाल यही होता है। सेकंड उनका सवाल होता है कि आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑटो क्यों चलाते हो। हाँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई मेरा सेकंड सोर्स है अर्निंग का, हाँ, कि हाँ भाई ट्रेडिंग से नहीं आया तो यही से तो पैसा आएगा कम से कम, मेरा एटलीस्ट घर चल सके। अब पूरा ध्यान तो मतलब ट्रेडिंग पे नहीं बैठ सकते ना भरोसे, मतलब क्योंकि शुरुआती टाइम तो ऐसे ही होगा ना, इसके वजह से। कुछ जानकारी भी मिलती है पैसेंजर से? कुछ टिप भी देके आते हैं? कुछ पैसेंजर जो मार्केट में है अच्छी जानकारी, कुछ ऐसे पैसेंजर मिले आपको? हाँ, मतलब उन लोग कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखो, ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा करो मत, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। कुछ लोग कहते हैं
कि आपको जो शेयर डिविडेंड देते हो या जो शेयर बोनस देते हो, ऐसे अच्छे खासे शेयर्स में बाय करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ बहुत से लोगों ने ये सजेशन दिया है। पिछले कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे आप? अब तक कितना साल हुआ करके? मेरे को बेसिक सीखने के लिए 2 साल गए और ये 2 साल से तो ऑप्शन करूँ मतलब आप क्या टोटल। जानकारी, कितनी जानकारी हासिल कर ली आपने? मैंने तो एक चीज सीखा है कि सब माइंड का मतलब गेम है। आप अपने माइंड सेट को एक अच्छा बनाओ कि मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है। कि मुझे अभी मेरा माइंडसेट है कि मुझे फर्स्ट कैपिटल पे ध्यान देना है, ओके। क्योंकि मार्केट में कैपिटल आपके पास रहेगा, फंड रहेगा तो ही आप ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सी चीजें सीखी यहाँ पे, मतलब कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करो जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये ऐसी वर्क करेगी, बस उसी के ऊपर उसी को फॉलो करना है। आप ब्लॉग भी लिखते, इसी बातें सामने है कि ब्लॉग लिखते ताकि इसके जरिए आपसे सोशल मीडिया से कई लोग जुड़े भी हैं। हाँ मतलब मैं मेरी डेली लाइफ यहाँ पे दिखाता हूँ लोगों को कि मेरा आज दिन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आज मैंने ट्रेड कैसे लिया, मैं मतलब पैसेंजर को ड्रॉप कैसे कर रहा हूँ या क्या मेरी दिनचर्या चर्चा होती है वहाँ पे, बस मैं वही ब्लॉग के जरिए दिखा रहा हूँ। जो कि झोपड़ी में रह के एक रिक्शा चालक जो है, रिक्शा ड्राइवर ट्रेडिंग कर सकता है, कहीं ना कहीं संभव है, कह सकते हैं। पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में मतलब असंभव कुछ नहीं है। आप खुद को एक्सक्यूज मत दिया करो कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे से हो नहीं सकता। मैंने तो कभी खुद को एक्सक्यूज दिए नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमने किया, हमने सब ट्राई किया, नहीं हो सके तो एटलीस्ट हमने कोशिश तो बहुत की कि हम कर सके और भी बेटर। अब आपको लगता है कि आप प्रॉपर जानकार हो गए ट्रेडिंग में, किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करना, कि और भी सीखने की जरूरत है भी? नहीं, और भी टाइम है। ट्रेडिंग कैसे होता है मतलब सर जी कि आप जितना सीखोगे वो कम है। क्या लैंग्वेज भी मायने करता है? लैंग्वेज भी मायने रखता है? नहीं, लैंग्वेज मैंने, मुझे इंग्लिश नहीं आती ज्यादा। हाँ, तो फिर कैसे आप कर रहे? कैसे कुछ? मैं खाली वो कैंडल्स को समझता हूँ कि वो कैंडल क्या वर्क करती है, बस मुझे यही समझना है अच्छा। कि अभी मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है, अभी क्या स्ट्रेटेजी मतलब या मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, बस यही चीज को मैं समझता हूँ। और मोस्टली प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, बस इन्हीं चीजों को फॉलो करना है। तो रोजाना कितना इन्वेस्ट करते हैं आप इसमें? क्योंकि माने रखते हैं कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आदमी इन्वेस्ट करता है कि प्रॉफिट हो, तो कितना प्रॉफिट गेन करते हैं रोजाना, ताकि आपको भी अच्छा मार्केट से, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि मार्केट से आदमी पैसा डालता है और निकाल सकता है, कितना इन्वेस्ट? मतलब अगर मैं मेरा कैपिटल देखा जाए तो 20,000 का मेरा कैपिटल है। मैं वो 20,000 में से खाली 5% का रिस्क लेता हूँ और 2,500 का एक मतलब मोस्टली 1,000 से 1,500 का मैं एक लॉस रखता हूँ कि हाँ इतना, इससे ज्यादा लॉस बढ़ना नहीं चाहिए, इतना ही लॉस रखना। और प्रॉफिट भी सेम कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट दिख जाए एग्जिट मार लो, क्योंकि हमें ना यहाँ पे ना छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना सीखना पड़ेगा और लॉसेस को भी, छोटे छोटे लॉसेस को बुक करना सीखना पड़ेगा। ये मैंने चीज सीखी है, तो मैं अभी फिलहाल वही चीज को फॉलो कर रहा हूँ। तो घर में आपके कौन कौन है? इसमें यहाँ रह रहे हो, झोपड़े में आप रह रहे हो, कौन कौन है? वहाँ के लोग क्या कहना, जब आपको लोग इस तरह से देखते हैं उनका क्या कहना है? मतलब पहले तो लोग बहुत नेगेटिव सोचते थे मेरे बारे में कि पागल है, मतलब कुछ भी कर रहा है। मतलब उन लोग को शेयर मार्केट बहुत रिस्की लगता था, मतलब एक जुआ टाइप लगता था कि यहाँ पे बहुत लोगों के घर डूबे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं था, क्योंकि हमने किया है। हमारे ऊपर डिपेंड है ना कि हम कितना, हमें मार्केट को मतलब कितना हम लॉस सहन कर सकते हैं ऐसा। और बिना जानकारी के तो इन्वेस्टमेंट करो ही मत। बिल्कुल। अगर मैंने जो जो स्टोरी सुना है मेरे दो मतलब आजू बाजू वाले से, रिश्तेदारों से, तो उन लोगों ने ना बिना नॉलेज का सब इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा। तो बिना नॉलेज का कुछ करोगे तो ऐसे ही होगा। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज के बिना आप इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। तो अब आपको नॉलेज है, लोग आपसे टिप भी लेते हैं? नहीं, टिप तो आसपास वाले जो आपके दोस्त हैं? हाँ, वो मुझे कहते हैं कि आप कौन से शेयर को बाय करना चाहिए, आप कौन सा शेयर लेना चाहिए जो अच्छा हो लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे पूछते हैं लोग। तो नॉर्मली मैं उनको यही बोलता हूँ कि जो शेयर डिविडेंड और बोनस देता हूँ वही शेयर को बाय करके रखो। तो ये आपके दोस्त जो चाइल्ड फ्रेंड के हैं कि ये रिक्शा ड्राइवर सब आपके दोस्त हैं? मतलब उन्होंने तो एक रिक्शा अभी अभी लिया है, वही जो मैंने कहा था कि एक अर्निंग सोर्स होना वो चाहिए। भी थ्रू ट्रेडिंग करके पैसा कमा के रिक्शा लिया उन्होंने भी? कुछ आइडिया तो नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं ट्रेडिंग के तो अलावा लिया नहीं होगा उन्होंने, क्योंकि वो भी अभी भी लॉसेस में चल रहे हैं वो भी। अच्छा। तो उनको आप जानकारी देते रहते कि सर तुम ऐसे मार्केट एक्सपर्ट भी कह सकते हैं आपको, फिर मार्केट एक्सपर्ट की? नहीं, इतना एक्सपर्ट नहीं, मैं खाली जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं, दोस्तों के? हाँ मेरा होता मतलब जितना एक्सपीरियंस है हम वही शेयर कर रहे हैं बस। थैंक यू। कितना घंटा रिक्शा चलाते टोटल? 10 से 11 बजे 10 तक। से 11 तक, रात तक? हाँ मतलब सुबह निकलोगे निकलते हैं? बस 10 से 11 बजे तक, उसके सुबह बाद कितने रात निकलते हैं? 8:30 को तो निकलता हूँ मैं, 8:30 को निकलते हैं और फिर उसके बाद 10 बजे तक रिक्शा चलाते हैं? 10-11 बजे तक।
दोपहर के टाइम मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद एक दो पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद मैं घर पे जाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, फिर ऑटो पे निकल जाऊंगा। तो कहाँ ट्रेडिंग करते कोई क्योंकि इसके लिए सुनसान एक शांत जगह चाहिए रहता है। तो हाँ, एक ऐसी प्लेस होता है कि जहाँ पे शांति हो, हम्म, माइंड थोड़ा फ्रेश हो। क्योंकि अब अभी कुछ लोगों का क्या होता है कि अभी मतलब एक अभी के जनरेशन का क्या हो रहा है, वो मार्केट को इस नजरिए से देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत जल्दी कमा जाए। मतलब उनके जो लोन वगैरह होते हैं, कुछ ईएमआई वगैरह होते हैं, तो वो सोचते हैं वो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मार्केट में आएंगे। क्योंकि उनका ओपिनियन बहुत गलत है मार्केट में आने का, कि वो क्या सोच के आ रहे हैं मार्केट में। फिलहाल मतलब 4 साल या 5 साल तो मार्केट आपको कुछ देने वाला है नहीं। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको लॉसेस भी सहन मतलब लॉसेस भी झेलने की ये होनी चाहिए कैपेसिटी आपकी, तब जाके मार्केट आपको कुछ तो देगा।